हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागपुर का मरबत नामक एक ऐसा पर्व है जिसे भ्रष्टाचार, झूठ, बेईमानी, शराबखोरी, अश्लीलता जैसे बुराइयों के पुतले जलाए जाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे ब्रिटिश शासन का साथ देने वाले गद्दारों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए और आज़ादी के दीवानों की याद में मनाया जाता है। आश्चर्य हो रहा होगा आपको यह जानकर, क्या ऐसा भी कोई त्यौहार हो सकता है जिसका आधार धार्मिक न हो। नागपुर में 35 साल पुरानी परंपरा और त्यौहार आज मनाया जा रहा है। आइए आपको मरबत की कहानी और अंग्रेज़ों और महामारी से इसके संबंध के बारे में बताते हैं। काले और पीले रंग के पुतलों को पिलवी, पीला और काली को काला मरबत कहते हैं। इन पुतलों को इतवारी और पूर्वी नागपुर की गलियों में 10 मीटर का जुलूस निकाल कर ले जाया जाता है और फिर इसे जला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है इन पुतलों के जलाने से सारी नकारात्मक जल जाती है। जुलूस के साथ एक मंत्र भी गाया जाता है, ईड़ा पीड़ा घेऊ जागे मरबत, सामाजिक बुराइयों और मानवीय दुखों को दूर करे। मरबत केवल नागपुर में ही मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे इस शहर के लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। मरबत मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य शहर को दुष्ट आत्माओं के हमले से बचाना है। इस क्षेत्र के लोग बुराई और अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। मनाने के लिए नृत्य, नाटक आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस त्यौहार का एक मुख्य पहलू लोगों द्वारा मनाई गई बुरी आत्माओं की विशाल मूर्तियां हैं, जिसे बाद में रैलियों में निकाला जाता है। इस त्यौहार के दौरान नागपुर शहर के हर कोने में ऐसी रैलियां देखी जा सकती है। मूर्तियों को सभी क्षेत्रों में घुमाने के बाद इन्हें क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में जला दिया जाता है। मूर्तियों को जलाने की यह रस्म बुरी शक्तियों का अंत का प्रतीक है। त्योहार में कई दिन पहले हर घर में मरबत की तैयारी शुरू हो जाती है, जैसे घर की सफाई, उत्साह के लिए धन इकट्ठा करना, विशेष व्यंजन बनाना, नए कपड़े पहनने मंगवाना और भी बहुत कुछ। मरबत की इतिहास। मरबत उत्साह की परिकल्पना वर्ष 1885 में की गई थी। सहयोग में उसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय जब तिलक ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश उत्सव को प्रोत्साहित किया, महात्मा गांधी के अंग्रेज़ों के खिलाफ चले जाओ आहन को तहराने तेली समाज द्वारा मरबत जुलूस के माध्यम से सफलतापूर्वक बढ़ाया दिया गया। हालांकि इस त्यौहार का एक ऐसा पौराणिक पहलू है। काली और पीली मरबत मूर्ति पूतना का प्रतिनिधित्व करती है, जो कंस की मौसी थी, जिसने पोला का भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया था, जिसके कारण इस त्यौहार की शुरुआत हुई। यह त्यौहार भोसले वंश की बकाबाई भोसले के खिलाफ विरोध का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो नागपुर शहर में अंग्रेज़ों के प्रवेश के लिए जिम्मेदार थी। हर साल पोला के बैल उत्साह के एक दिन बाद काली और पीलवी मरबत के जुलूस निकालने की प्रथा नागपुर के पूर्वी हिस्से में 19वीं सदी से चली आ रही है। काली मरबत में भोसला रानी बकाबाई को दर्शाया गया है, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि पीलवी मरबत जो अपने ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों को दर्शाती थी, आधुनिक समय में भ्रष्टाचार और महामारी जैसे सामाजिक बुराइयों का प्रतीक है। तब और अब मरबत उत्साह एक सदी से भी ज़्यादा समय से मनाया जा रहा है। भारत को आज़ादी मिलने से पहले यह उत्साह मुख्य रूप से लोगों में देशभक्त की भावना जगाने का एक
अच्छा तरीका है। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। आज़ादी के बाद मारबत उत्साह का महत्व पूरी तरह से बदल गया। आज लोग इस उत्साह का इस्तेमाल विभिन्न सामाजिक मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। लोग ऐसे प्रज्वलित मुद्दे सामने लाते हैं जिन पर सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां आदि। आकर्षण: इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण दुष्ट आत्माओं की विशाल मूर्तियां हैं। मारबत त्यौहार का एक और आकर्षण दलगया है, जो बुराई के समकालीन प्रतीकों को दर्शाते हैं। इसके अलावा लोग नृत्य, नाटक आदि सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जबकि महिलाएं इस दौरान क्षेत्र के बेहतरीन व्यंजन की तैयारी करती है। मारबत का समय: मारबत हर साल बैलों के त्यौहार पोला यानी पोला के दिन के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर के दौरान आता है। So thank you.